बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉग है। जो लोग पूरी बातें नहीं जानते उनके लिए खास करके यहाँ पे है कि पता चले कि लोग कितना कुछ सफ़र करते हैं, ठीक है, पैर छूने के लिए। उसके बाद मैं जब छूने गई तो उसके मेरे तो सींग लगे थे, उसके दोनों वहाँ पे घुस गए, ठीक है, तो साइड हट गई महारानी देवी जी मेरे साथ। तुम सोचता है कि प्रीतिया वही है जिसके घरवा में आ करके और तुम जाके पंचायती किया था अपना भतीजा लोग का, यानी मेरे हस्बैंड लोगों का। वही सोच रखा है कि उसमें बेचारी कोना पकड़ के ऐसा प्रेग्नेंट 9 महीना पेट लेके बैठल थी कोनवा में, और बूढ़ा माँ बाप रो रहा था, रो रही थी, कोई था नहीं। तो वही समय है कि तुम्हारा सुनते रहेंगे। अबरी आना न कूच देंगे ऐसा करके। हाँ, अभी तो नहीं छुए ना, अबरी तुम खाली अबरी मेरे से मुँह लगा के देखना। जो जो रिश्ता नाता है ना बहू और ससुर का, वो यहीं पे शर्मसार कर देंगे। हाँ। इसकी बेटे के बारे में बोलते हैं ना तो इसको बहुत चिढ़ लगता है, और 2-4 लोग हैं, नाम नहीं लेंगे, उन लोग का कहना है कि बेटी के बारे में काहे बोलती है, जो बोलना है इन लोग को बोलो। काहे रे, हम बेटी नहीं है किसी के, हम भाई नहीं है किसी के। तुम्हारे बेटिया पे बोलते तो बहुत तुम लोग को मरचैया लगता है पिछवड़वा में, तो तुम लोग भी किसी के साथ उतना हराम नहीं करो ना। अभी तो राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांका भी आपने वरदान है। कैसे आप लोग, उम्मीद करते कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा बुरा कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों मैं आई हूँ मेरे ससुराल का ब्लॉग लेकर के, बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉग है। जो लोग पूरी बातें नहीं जानते उनके लिए खास करके यहाँ पे है कि पता चले कि लोग कितना कुछ सफ़र करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग नहीं करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत निराशा फील होता है, लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। और जब आप लोग एक कमेंट करते हैं लगता है वाह, मेरे तो पूरा ही दुनिया ही मेरा, यार कौन मेरा क्या कर लेगा, ऐसा वाला फील आता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, हमको बेकार वाला फील देना या अच्छा वाला फील देना, एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और आज मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताइएगा। मैं जानती हूँ मैं अच्छी लग रही हूँ क्योंकि मैं सुंदर तो ही हूँ ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को ले डूबता है, ठीक है। लेकिन अभी पानी नहीं है कहीं भी, इसलिए मैं नहीं डूबूंगी। मजाक बहुत हो गया, चलिए अब सीरियस वाला मोड पे, क्योंकि ससुराल पे जब भी कोई बात करता है तो इंसान को सीरियस होकर बात करना चाहिए, क्योंकि ससुराल होता है, मायका कभी नहीं हो सकता है। दोस्तों मैंने भी बड़े अरमान से शादी किए थे, लव मैरिज। मेरे पिछवाड़े पे ऐसा लात मारा गया ना मेरे बम पे कि लव मैरिज का हमारा कपार से ना मैरिज का भूते उतर गया है। इस जन्म में कहा अगले हम कई जन्म में शादी ब्याह नहीं करना चाहेंगे, सच बता रहे हैं। तो दोस्तों कई बार वीडियोस बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए नहीं कि सामने वाले को बदनाम करने के लिए या फिर सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए। कई बार आप सही हो करके भी लोगों के नज़र में गलत हो जाते हैं, इसलिए वीडियोस बनाना बहुत ज़रूरी है। कल तक मैं गलत के कारण कि लोग मेरी बातें सिर्फ सुनते थे, चिल्लाते हुए देखते थे, उछलते हुए देखते थे, लेकिन रियलिटी नहीं जानते थे, इसलिए लगता था सबको कि लड़की बहुत ही चेचड़ है, बहुत चिल्लाती है, बहुत हल्ला करती है। लेकिन दोस्तों मैंने दिखाया है कि मेरे साथ कितना जास्ती हुआ है। यस ऑफ कोर्स होता है, होता आ रहा है। और मैं बता रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं इस बार गई थी ससुराल। आप लोग ने मेरे ससुराल वाला ब्लॉग देखा कि कितने बुरी तरीके से मुझे कुत्ते की तरह जलील किया गया, मेरे पे लाठी डंडा हाथ गालियाँ सब उठाए गए। दोस्तों मैं कायदे से गई थी ससुराल, जैसे जैसा मुझे बोला गया मेरे हस्बैंड की तरफ से, मैं एक बेचारी नारी की तरह, आदर्शवादी नारी की तरह और पतिव्रता नारी की तरह मैं चुपचाप पति के कहने के अनुसार ससुराल चली गई। जबकि मेरे पे सूट नहीं करता, मैं 1 नंबर की लड़ाकी हूँ, फिर भी मैं भरोसा करके गई और शांत मिजाज से गई। अगला लोगों ने क्या किया, मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा छल किया, मिसबिहेव किया। और अब पता चल रहा है जो इंसान मुझे उल्टा सीधा गाली गलौज किया, मेरे फिजिकली मतलब जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको लेकर के जो गंदी गंदी गालियाँ बका स्टार्ट किया, वो आदमी अब मेरे बारे में गांव में उल जुलूल बातें कर रहा है, ठीक है। कौन, मेरे ससुर, यानी कि इसका नाम है प्रीतम महतो, जो मेरे ससुराल में कब्जा मार के ऐसे बैठा है विथ फैमिली। और उसको लगता है कि यहाँ पे आएगी तो उसको हिस्सा देना होगा, ठीक है। तो हिस्सा लेने वाला तो मैं नहीं हूँ, लेकिन पैदा हुआ है मेरा बेटा जो उस घर का है, तो तुम्हारे बाप के भी दम नहीं होगा कि उसको उसके हिस्से से बेदखल करने का, ठीक है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जब मैं आ गई तो मुझे पता चला कि वो गांव घूम करके, जैसे बहुत ज़्यादा
ये सब हलचल हो गया ना, काफ़ी सारा शोर शराबा हो गया, गाली गलौज हो गया, भीड़ जुट गई, मैं मरने जा रही थी तो लोग आ गए थे, तो काफ़ी सारा लोग तक बात पहुंचा, तो मैं तो इधर आ गई। मेरे साइड से तो गाँव में बातें रखने वाला कोई है नहीं ना, गाँव वाले भी लोग चूतिया होते हैं, बहुत तरह के चूतिया लोग होते हैं, उनको बस क्या चाहिए, मिर्च मसाला। उसको कभी नहीं मतलब है किसी की बेटी से क्या हो रहा है, चाहे किसी की बहू पे क्या हो रहा है, उनको बस मतलब है सिर्फ अपनी बेटी पे। अपनी बेटी पे अगर कुछ गलत हो रहा है तभी गलत है, अदरवाइज कभी गलत नहीं है ना। और हम सबको जानते हैं, गांव से मेरी औरतें आई थी ससुराल में, तो उनको भी मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ कि कौन वहाँ पे सच के लिए खड़ा था और कौन सिर्फ तमाशा देखने के लिए खड़ा था। 100 में 20% लोग ही थे जो सच के लिए थे, बाकी लोग को मसाला ही चाहिए था। उनको ना मुझसे हमदर्दी था ना उनसे हमदर्दी था, बस वो बीच वाले थे। तो ये प्रीतम माँ तो क्या कर रहा है ना, जब ये गया गांव में, सब लोग को पूछा क्या हुआ कैसे हुआ, तो वो कह रहा है हरामी कि आते के साथ ना गाली गलौज शुरू कर दी। ठीक है, हाँ हरामी बोल रहा है कि आते के साथ गाली गलौज कर दी। हम लोग तो उसके लिए फूल माला लेकर के थे, राह में आंखें बिछाए हुए थे, बच्चों के लिए पूरा खाना पानी सब बना के रखे हुए थे, फिर भी वो आई और वो लंगड़ी से लड़की गाली मचाना शुरू कर दी है ना। ऐसा ऐसा भाषण मारे जा रहा है। ठीक है, तो बोलने वालों के तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर सोशल मीडिया पे, तो मेरा काम बनता है अगर कोई गलत बोल रहे तो उसको जवाब देने का। सबसे पहली बात कि अगर मैं वहां जाते के साथ गाली गलौज करती, ठीक है, गाली गलौज करती, जबकि इन लोगों ने मेरे साथ इतना गलत किया, फिर मैं काहे को वीडियो बिना बनाए घर चली जाती? काहे को? मुझे सबने सलाह दिया था, बहुत सारे मेरे लोगों से बात होती है, सबने कहा कि जाते जाते तुम लाइव आना, रास्ता रोड सब जगह का दिखाना, कम्युनिटी पोस्ट डालना, जहाँ पे कुछ परेशान करे लाइव आ जाना, और पूरा सब कुछ बोला था। लेकिन फिर भी मैं ये सारी चीज़ें नहीं की, मैं चुपचाप चली गई। मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ मेरा घर चाहिए था। मैं 1 दिन 2 दिन जितने दिनों के लिए गई थी, मुझे शांति से सबके साथ रहना था। मैंने यहाँ से सोच के भी मैं गई थी कि अगर ब्लॉग बनाऊंगी तो मैं ये दिखाऊंगी कि पहला दिन मेरे ससुराल में कैसा बीता, मैंने किचन में क्या बनाया, मैंने रसोई में क्या बनाया, पहले दिन मेरे ससुराल में कैसा बीता, ये सब मुझे एक दिन ससुराल का होम टूर देती। इस तरह से करके मैं 2 से 3 दिन रहती और फिर आ जाती, और वो भी यहाँ आने के बाद मैं अपना ब्लॉग डालती ताकि किसी को खबर भी ना हो कि मैं गाँव में हूँ। ठीक है, ये मेरा सोच था और ये मेरे हस्बैंड को पता था, मैं उसको ही डिस्कस की थी और उसी के साथ वो पूरा मेरे साथ 100% श्योर होकर के मुझे लेके गया था। वहाँ यहाँ पे 10 बार ही बोला कि तुम जाओगी तो प्लीज़ हाथ जोड़ते कि तुम वहाँ पे कुछ भी मत बोलना। तो मैंने भी कहा था कि अगर तुम मूर्ख हो तो तुमको जवाब दे देते कि जब तक लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे मैं किसी को क्या बोलूँगी, जब तक उधर से सवाल नहीं आए जवाब क्या देंगे। तो हम तो शांत है भाई, अब ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार, सुने है ना। तो वही चीज है, मैं गई, जैसे यही आदमी सबसे गंदा जड़ है। मेरी सास का तो एक्टिंग था ही हद से ज्यादा। मैं बच्चे को प्रणाम करने भेजी पैर छूने के लिए, उसके बाद मैं जब छूने गई तो उसके मेरे तो सींग लगे थे, उसके दोनों वहां पे घुस गए। ठीक है, तो वो साइड हट गई महारानी देवी जी। मेरे सामने तो कहीं से कुछ है नहीं, लेकिन अपने आप को पता नहीं क्या समझती है भैया। ठीक है, कोई बात नहीं, समझो सबका समय आता है। उसके बाद यही आदमी शुरू हो गया। तो वही कहते हैं, अगर हमको शुरू ही होना रहता, अगर हमको गाली गलौजी करते हुए जाना होता तो हम यहीं से करते हुए जाते, ये वीडियोस बनाते। हमको अगर तमाशा चाहिए तो हम यहीं से करते। देखिए दोस्तों, हर बात पे खुरद के निकालते, है ना। लेकिन हम ये सब किए रहे, मंदबुद्धि, हाँ लिचड़ किए नहीं किए तो तुम काय गाँव में हल्ला कर रहे? हाँ, हमको अब किसी से डर नहीं लगता है, तुमको अच्छे से मालूम है, मेरा रंग रूप सब देखा है, फिर भी तुम अचर पचर बोल रहा है। तुम सोचता है कि प्रीतिया वही है जिसके घरवा में आ करके और तुम जाके पंचायती किया था अपना भतीजा लोग का, यानी मेरे हस्बैंड लोगों का। वही सोच रखा है कि उसमें बेचारी कोना पकड़ के ऐसा प्रेग्नेंट 9 महीना पेट लेके बैठल थी कोनवा में, और बूढ़ा माँ बाप रो रहा था, रो रही थी, कोई था नहीं। तो वही समय है कि तुम्हारा सुनते रहेंगे। अबरी आना ना कूच देंगे ऐसा करके। हाँ, अभी तो नहीं छुए ना, अबरी तुम खाली अबरी मेरे से मुँह लगा के देखना। जो रिश्ता नाता है ना बहू और ससुर का, वो यहीं पे शर्मसार कर देंगे। हाँ, इससे, क्योंकि लंगटपना अगर तुम हो ना तो तुमसे भी लंगटपना। हाँ मेरे प्रीतम माँ, तो तुम क्या समझा है हाँ कि तुम खाली ये जानते हैं, इतना कमीना है, इसको खाली पैसा चाहिए। अभी इसकी बेटी का शादी था ना, अभी बेटी का कितनी बार बोले, बेटी का 50,000 मांग रहा था मेरा पति से, 50,000।
हाँ, वही नहीं दिया है ना पैसा, तो इसको पिछवाड़े में बहुत जोर से लगा है। अपनी बेटी लोग का शादी करता है खाली भीख मांग मांग के, और इसको लगता है कि हम लोग भी इसको देते रहे हमेशा तो अच्छा है, नहीं देंगे तो छोड़ देगा। इतना कमीना है ना दोस्तों कि मेरे नाम से ना गांव में लैट्रिन निकाल रहा था आज से 3 साल पहले। हम इस चीज़ के लिए भी रोक टोक लगाएं कि तुम लोग मेरे नाम से काहे लैट्रिन निकालोगे गाँव में, और हमको कभी ज़रूरत पड़ेगा तो हम कहाँ से निकालेंगे। लैट्रिन वही जो सरकारी से लिया जाता है वही मेरे नाम पर ये उठा रहा था, क्योंकि हम विकलांग है ना, तो विकलांग लोग को जल्दी से देगा। मेरा आधार कार्ड सब कुछ भेजा हुआ था मेरे हस्बैंड के मोबाइल से व्हाट्सएप में। हम देखे, हम बोले क्या है, बोलते नहीं ऐसे ऐसे घर में है ना सबको, तो थोड़ा सा तुम्हारे नाम से फंड निकालेगा और लैट्रिन बनाएगा। बताइए, जिसके नाम से लोगे तुम लोग उसको अलुआ कदुआ कुछ नहीं पूछता है रे, और तुम लोग मेरे नाम से लेके खाएगा तो तुमको पच जाएगा रे। हाँ, और जानते हैं इसके बेटे के बारे में बोलते हैं ना तो इसको बहुत चिढ़ लगता है, और 2-4 लोग हैं, नाम नहीं लेंगे, उन लोग का कहना है कि बेटी के बारे में काहे बोलती है, जो बोलना है इन लोग को बोलो। काहे रे, हम बेटी नहीं है किसी के, हम भाई नहीं है किसी के, तुम्हारे बेटिया पे बोलते तो बहुत तुम लोग को मरचैया लगता है पिछवड़वा में, तो तुम लोग भी किसी के साथ उतना हराम नहीं करो ना। अभी तो खाली हम बोल रहे हैं, हम बता देते अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे, जितने लोग भी हो, हम अपना पति को तो बकसबे नहीं करते, माँ बाप को तो बकसबे नहीं करते, तुम लोग कौन हो? गलत हो मतलब गलत हो, हमको क्या करोगे, आके इधर ठोक दोगे, सीना में गोली मार दोगे, मार देना, हम नहीं डरते इस चीज से। बाकी तुम लोग देख लेना, अगर जिंदा है ना और गलत करोगे ना तो फिर मुंह में सामने से जवाब भी देंगे, और जो जो करना पड़ेगा ना सब करेंगे। एक इंसान तभी तक रुकता है ना जब उसको ऐसा वाला लाज शर्म आता है। मेरा धो के पी गए हैं, हमको नहीं शर्म आता है। तब तुम लोग सोच लो कि हमको कितना ज़्यादा किसी चीज़ से डर लगेगा। कोई चीज़ से नहीं डर लगता, जो होना होगा ना सब चीज़ के लिए तैयार है, मगर गलत नहीं, गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटी के बारे में बहुत चिढ़ लगता है ना, अगर तुम लोग नहीं सुधरा ना, अगर नहीं सुधरा और मेरे मामले में कोई भी टांग अड़ाया ना, जो जो जहाँ जहाँ है वहीं आ करके इतना तमाशा करेंगे ना, काहे कि कोर्ट कचहरी जाने का तो हमारा गोड़ हाथ में दम नहीं है, हमेरा इतना पैर हाथ में दम नहीं है कि हम तुम लोग के लिए कोर्ट और कचहरी दौड़ेंगे, ठीक है, और थाना और फौदारी करेंगे, ये सब हम नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ हो ना वहीं आके तमाशा करेंगे, जितना गंदा से गंदा तमाशा ना सब कर देंगे। समाज में तुम लोग हो ना, समाज तुम लोग को एक्सेप्ट किया है, हमको नहीं किया है, इसलिए तुम लोग जानो कि तुम लोग को कैसे रहना है। हर किसी के लिए कह रहे, तुम्हारी बेटी है प्रीतम्मा, तेरी बेटी का ब्याह किया ना, दो का, एक दारू में किया है, एक का उधरे किया है, वहीं आएंगे और उन लोग के ससुराले में तमाशा करेंगे, है ना। फिर मेरा जो तुम लोग करता है ना, आने के बाद झाट उखाड़ लोगी, अरगी उखाड़ लोगी, वही उखड़ेगा तुम्हारी बेटी लोग का, अच्छा लगेगा। हाँ, और तुम्हारी बीबी, हाँ इसकी बीबी है ना प्रीतम मातो की, यानी मेरी चाची सास, ठीक है, बौनी एकदम हाइट में कम, अखबा इससे खुलता है दोस्तों, इससे पता नहीं क्या देखती होगी, है ना। सगुन भी बोल रही थी कि मम्मा उसको उनको दिखता क्या है ऐसा करके, दांत ऐसा करके, है ना। वो मेरे पास इतना बोल रही थी पैसा को लेके, मतलब दहेज लेके आई हो, टकवा लेके आई हो। तुम अपने बेटी को कितना दियो रे भिख मांगनी, दूसरा से मांग मांग के? कहला मेरे पति से मैं पैसा मांगती हूँ? मेरा पति तुम्हारा ठेका लिया है का? 3 को बेटी पैदा कर रही थी तब मेरे पति से कल कहीं से लिखवा ली थी कि लिख दो सूरज इसमें कि मेरी बेटी का ब्याह करने से तुम लोग पैसा दोगे, आराम खोर लोग तुम लोग को देते जाए, है ना। और हमरा जो है उसको कौन देगा? तेरा बप्पा जो मर गया सो आएगा देने के लिए। हाँ, पहले तुम लोग अपना अपना करा है, तब जा करके हम अपने पे आए हैं। तुम लोग, जब तुमको पता है कि लंगड़िया हमको अच्छी नहीं लगती, तो लंगड़िया भतरा कैसे तुम लोग को अच्छा लगता है रे? हाँ, हमको ना बहुत वाहियात आता है, इतना सब चीज में ट्रेनिंग ले चुके हैं। पहले तो पढ़े लिखे थे तो पढ़े लिखे वाला था, अब जब से तुम लोग लंगट लोग मेरे लाइफ में आया ना, तब से हम भी बहुत बड़ा लंगट हो गए हैं, बहुत बड़ा। लंगट पन्ना से दूर रहना है और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है, तो मेरे से स्टे अवे, ठीक है, स्टे अवे फॉर मी। जितनी दूरी रखोगे उतने फायदे में रहोगे, कारण कि मौत से हम डरते नहीं हैं। मौत एक दिन सबको आना है ना। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है ना रे? नहीं सुना होगा, पढ़ा लिखल रहेगा तब ना सुनेगा। जहिल हुआ तुम लोग तो खाली बस पैसा पैसा, गांधी जी चाहिए। अभी फटाफट मैं गांधी जी फेंकेगी ना इधर, साला इन लोग मेरा तलवा चाटेगा, फिर लंगड़िया दिखाइए नहीं देगी, फिर तो
ऐश्वर्या मेरी बहू है ना, हाँ सूरजवा के कन्हैया, बाप रे बहुत पढ़ल लिखल, बहुत पढ़ल लिखल, खाली पैसा देती है, हर बतवा में पैसे देती है। एक बात बोलेगी पैसा फेंक के मारती है मुंह में, फिर कुछ बोलती है ना फिर पैसा फेंक के मारती है मेरे मुंह में। बहुत अच्छा लगता है, पैसा से चोट नहीं लगता है। और अभी हम बोलते हैं तो मेरा बोलिए बहुत चोट लगता है ना, इधर कलेजवा छलनी हो जाता होगा तुम लोग का, ये काहे इतना बोलती है बैठल बैठल, है ना। आएगा समय, गांधी जी जिसको तुम लोग को इतना प्यार है ना, गांधी जी अपन पॉकेट में लेके घूमेगा, तब मुँह है तुम्हारा पैसा लेने के लिए। साला चुहार लोग दे रहे थे तो खायल नहीं जा रहा था, हमरा खा के हमरे पिछवाड़े पर लात मारना है। घर में जितना टाइल्स उल्स लगल हो ना रे बुढ़वा, जरा में तोर मौगी बैठा हो, वो टाइल्स वक्त पैसा हमारे भतरे दिले हो, हमरा मालूम बस बरू चपा कलवा हुच्चुर 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 चलाता है तुम्हारा मौगी बेटी बेटा सब नहाता है। ऑल्सो स्पॉन्सर्ड बाय मी, है ना, इसलिए ऑलवेज थैंक्सफुल रहो, अदरवाइज बहुत घाटे में रहोगे। तुम्हारा अभी पिंगा पोरी यानी कि तुम्हारा बेटा अभी इतने का है, अभी इतना होने में बहुत टाइम मेरे बाबा, है ना। मांग मांग के खाने वालों को ना ज़्यादा किसी पे चेपड़ चेपड़ नहीं करना चाहिए, कभी भी हालात बदल सकता है। इसीलिए बिन पेंदी का लोटा हो ना तो वैसे ही बन के रहो, चारों तरफ लुढ़कते रहो ऐसा ठन्नर ठन्नर ठन्नर, तो ठीक है ना, तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना रे प्रीतम। बहुत तुम बोला है ना, अब तो तुम मेरे इधर चढ़े हो, और बहुत पहले ही तुम मेरे हमेशा कपार में था, लेकिन इज्जत करते थे तुम्हारा। लेकिन इस बार जो तेरा लंगटपना देख के है ना, आओ ना करते हैं इज्जत अच्छे से, कभी इस बार बैठाओ, अब दोबारा तुम इज्जत करना, खंगार देंगे हम अच्छे से। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर से। इन लोगों का चेहरे से जो नकाब है ना धीरे धीरे हटाएंगे, अपन का ये काम है, ठीक है। समाज में ऐसे लोगों को ना रहने देना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही कैंसर होते हैं, कैंसर जो धीरे धीरे समाज को ना प्रदूषित करते हैं। अपनी गलतियां छुपाने के लिए ना दूसरों को मारेंगे, पीटेंगे, भगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और खुद की कमी कभी नजर नहीं आएगा। अपने आप में तो पूर्ण है, संपूर्ण है, कमियां तो सिर्फ हम लोग लेके बैठे हैं। क्यों, कितने लोग इस बात से सहमत होंगे? लाइक करिएगा और सपोर्ट करिएगा, मत करिएगा कोई बात नहीं, अपन खुद को लाइक और सपोर्ट करने के लिए काफ़ी है। मैं अपने आप को इतना लाइक करती हूँ, इतना लाइक करती हूँ, इतना लाइक करती हूँ, आप ही लोग बताइए कितना लाइक करती हूँ।